अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 2 नंबर के अपोजिट में क्या है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि सर पहली बात तो है कि स्टैंडर्डाइज है, और दूसरी बात 2 के अपोजिट में 1 और 3 होंगे नहीं, और तीसरी बात कि सर चूंकि एक स्टैंडर्डाइज है तो स्टैंडर्डाइज में हमेशा 1 का अपोजिट 6 ही होगा, 2 का अपोजिट 5 ही होगा और 3 का अपोजिट 4 ही होगा। तो 2 का अपोजिट यहां क्या हो गया, 5 हो गया। तो बच्चों ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी थी क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है कि मैं आपके सामने 4 डाइस रख दूं और पूछूं आपसे इनमें से कौन एक स्टैंडर्डाइज नहीं है। फिर जैसे मान लो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, तो आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, देखते हुए चलिए। तो जैसे मानिए मैं अगर यहां पर डाला, ये 4 डाइस मैं आपके सामने यहां पर बना रहा हूं, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ पूछूंगा आपसे क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है पहले। ये हमने 4 डाइस रखी, ठीक है, तो इन पर हमने क्या किया, नंबरिंग कर दिया भाई पहले तो। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में से कौन सी डाइस स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो आप देखेंगे कि इन पहली डाइस में क्या फ्रंट के 3 नंबर में से कोई 2 नंबर 7 बना रहे हैं, नहीं बना रहे। तो यहां सेकंड डाइस में कोई 7 बना रहे हैं, नहीं बना रहे। क्या थर्ड डाइस में कोई 7 बना रहा है, नहीं बना रहा। बट यहां पर क्या हुआ, 7 बना दिया। तो इसका मतलब यह है कि इन चारों डाइस में से सिर्फ 4th डाइस ऐसी है जो डाइस स्टैंडर्ड नहीं है। पॉइंट इज क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने ये रखा है, ऐसे ही यहां पर मैं एक क्वेश्चन जनरल डाइस का भी रख देता हूं, ठीक है। अब ऊपर वाले में मैंने पूछा था कि कौन सी डाइस स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपने बताया कि सर 4th डाइस जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, यही बताया था ना। अब जरा यहां पर भी मुझे बताएंगे आप, यहां पर मैंने नंबरिंग कर दे रहा हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन नीचे की 4 डाइस में से देखकर बताइए कि कौन सी डाइस एक जनरल डाइस नहीं है, तो जनरल डाइस में आप याद रखिएगा फ्रंट के दिखाई देने वाले 3 नंबर में से कोई 2 नंबर मिलके 7 बनाते हैं। तो आप कहेंगे कि सर देखो 7 बना रहे हैं, ये भी 7 बना रहा है, ये भी 7 बना रहा है, बट इस डाइस में 7 नहीं बना है। तो इसका मतलब है कि नीचे वाले जो क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी डाइस एक जनरल डाइस नहीं है, तो आंसर चौथा यानी कि 4th लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, अब क्वेश्चनों को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपके सामने रखे थे जिससे कि आपको ये पता चल जाए बच्चों कि कौन सी डाइस स्टैंडर्ड होती है और कौन सी डाइस जनरल डाइस होती है, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने और सिखाने जा रहा हूं। चलिए, तो यहां पर हमने क्या किया, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं टाइप 1 से। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, यहां पर हम क्या करने जाएंगे, यहां पर मैं 2 क्वेश्चन पैरेलल में रखूंगा जिससे कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। क्वेश्चन 1 और यहां पर क्वेश्चन 2, क्योंकि लेटर हो, नंबर हो, सिंबल हो, ये सभी चीज आपसे पूछी जाएंगी, तो क्वेश्चन आपको करने होंगे।
अब मैंने यहां पर क्या किया, एक क्वेश्चन यहां पर भी बना देता हूं जिससे पैरेलल में आपको समझने और मुझे समझाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब 2 डाइस का क्वेश्चन होगा तो इन 3 क्वेश्चनों में से ही कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस लिख दे रहा हूं जिससे कि आप ये बता सकें कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया बच्चों यहां पर। अब इसी तरह यहां पर भी हम डाल देते हैं। तो यहां पर हमने क्वेश्चंस को डाला है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो कि पहले तो ये बताइए कि डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहली बात तो यही आ जाता है कि डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो बच्चों एक चीज को समझो, डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर या कॉमन लेटर या कॉमन सिंबल या कॉमन कलर लेकर करते हैं। तो यहां पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो कॉमन है वो क्या है, 1 है, राइट। तो यहां पर क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, 1 कॉमन है। तो अब क्या करें, 1 से देखो ये जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं ये एक रूल वाला तरीका है। उसके बाद मैं आपको स्मार्ट वे भी बताऊंगा कि स्मार्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे घड़ी जो चलती है बच्चों वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। क्लॉकवाइज यानी कि इसे हमने लिखा क्लॉकवाइज वे, क्लॉकवाइज वे, इसे हम हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है। एक नंबर से जो नंबर कॉमन है, इन दोनों डाइस में जो नंबर कॉमन है उस कॉमन नंबर से दोनों डाइस में क्लॉकवाइज चलना है। तो एक नंबर कॉमन है तो सबसे पहले हमने 1 लिखा, एक पहली डाइस में 1 के बाद 2 है तो हमने 2 लिखा, और 2 के बाद 3 है तो हमने 3 लिखा है। क्लॉकवाइज वे पे चल दिए। कॉमन के नीचे ऑलवेज कॉमन लिखेंगे, 1 के नीचे मैंने 1 लिखा। सेकंड डाइस में 1 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इससे हमें यह पता चला कि 3 का अपोजिट जो होता है, 3 के नीचे 6 आने का मतलब यह है कि 3 के विपरीत में 6 है, 2 के विपरीत में 4 है, 1 का अपोजिट 1 नहीं होगा। कॉमन नंबर के अपोजिट में वो नंबर यानी कि जो छठा नंबर होता है या छठा लेटर होता है या छठा सिंबल हो सकता है या छठा कलर हो सकता है वो आता है। तो 1 से लेके 6 नंबर तक में एक नंबर नहीं आया था 5, तो यहां पर हमने उसको डाल दिया 5, ठीक है। अब एक बच्चा दूसरा मुझसे ये कह सकता है कि सर क्या हम इस 1 नंबर से दोनों डाइस को एंटी क्लॉक घुमा सकते हैं? बिल्कुल घुमा सकते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज वे, इसे हम हिंदी में कहते हैं वामाव्रत दिशा। 1 नंबर से आप दोनों डाइस में एंटी क्लॉक चलेंगे। पहली डाइस 1 3 2, सेकंड डाइस 1 6 4। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि 2 का अपोजिट 4 ही आ रहा है, 3 का अपोजिट 6 ही आ रहा है, तो 1 का अपोजिट 1 नहीं होगा 5 होगा। अब क्वेश्चन यहां पर मैंने कहा कि 1 नंबर, जब 1 नंबर के अपोजिट क्या है, तो 1 नंबर दोनों डाइस में कॉमन था, तो कॉमन के अपोजिट में जो छठा नंबर होगा वही गया होगा। तो 5 नंबर ऑप्शन पे आपके सामने रखा हुआ था। अब मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन ये रखता आपके सामने कि भाई 5 नंबर के अपोजिट में क्या नंबर है, तो इन दोनों डाइस में 5 नंबर तो आया नहीं है ना। टोटल नंबर अगर आप देखें तो टोटल नंबर यहां 5 ही है, क्योंकि 1 2 बार आया है।
तो याद रखिए, छठा नंबर जब क्वेश्चन बन के आता है तो जो कॉमन नंबर होगा या कॉमन लेटर होगा या कॉमन सिंबल होगा या कॉमन कलर होगा वो ऑप्शन पे मिलेगा। तो यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन पे रखा हुआ है। पॉइंट इज क्लियर। अब मैंने पूछा 3 के अपोजिट में क्या है, तो 3 के अपोजिट में आप देख रहे हैं 6, तो यहां पर 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये एक किताबी रूल था, यानी कि बुक का एक रूल था, उसके हिसाब से। अब दूसरी बात, अगर मैं इसे ट्रिक से करने जाऊं तो बच्चों इन दोनों डाइस में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि जो 1 है वो एक ही सरफेस पर है, एक सरफेस पर है। इसका मतलब है जैसे 1 इस डाइस में यहां पर है और इस डाइस में भी यहीं पर है, तो अब टॉप की अपोजिट हो गई, साइड की अपोजिट हो गई। जैसे 2 का अपोजिट सीधा 4 हो गया, 3 का अपोजिट 6 हो गया। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अब जैसे अगर मैं पूछूं इन दूसरे क्वेश्चन में, आप देखो ये लेटर बेस है, तो इसमें कॉमन क्या है, बी ही कॉमन है ना, बी कॉमन है। ठीक है, अब बी आप चाहें तो इसे क्लॉक या एंटी क्लॉक दोनों में से किसी तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप रूल से करना चाहते हैं। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप देखिए कि बी दोनों डाइस में आया है, इसका मतलब है कि बी कॉमन लेटर है। तो बी के अपोजिट में देखो, बी के अपोजिट में ए और सी हो नहीं सकते और डी और ई भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसके पड़ोसी नंबर हैं। इसका मतलब यह है कि जो छठा लेटर है वो आपको ऑप्शन पे मिलेगा। तो बी के अपोजिट में एफ यहां ऑप्शन पे रखा हुआ था। क्लियर। अब अगर मैं पूछता कि F का अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो B इन दोनों डाइस में आया था, तो B कॉमन था, तो यहां पर B ऑप्शन में रखा हुआ है। ठीक। और दूसरी बात, A के अपोजिट क्या है, अब B दोनों डाइस में टॉप पर ही बैठा हुआ है, तो अब A का अपोजिट सीधा D हो गया और C का अपोजिट क्या होता है, E होता है। तो A का अपोजिट पूछा है तो D आपके सामने यहां आंसर लग जाएगा बच्चों। पॉइंट क्लियर है आपके सामने। ठीक है जी। तो ये क्या था, ये टाइप 1 था, जब कॉमन नंबर दोनों डाइस में एक ही सरफेस पर आता है तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, दूसरे टाइप को, यानी कि राइट। तो चलिए बच्चों दूसरे टाइप को करते हैं, क्योंकि मैं यहां नंबर भी लिखूंगा, लेटर भी लिखूंगा, सिंबल भी लिखूंगा एंड कलर भी लिखूंगा, सबका मुझे यूज करना है। तो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हम कैसे करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो बच्चों फिर समझ में कम आएगा, और कम आएगा तो आप क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं। देखिए, अब यहां पर अगर मैं कहूं कि मान लीजिए यहां मैंने @ लिखा, यहां डॉलर लिख दिया और यहां हैश लिख दिया। ठीक है, फिर यहां मैंने एंड का सिंबल बना दिया, यहां स्टार बना दिया और यहां डॉलर बना दिया। राइट। तो अब मैंने यहां पर लिखा कि भाई डॉलर के अपोजिट में क्या सा सिंबल आएगा, ये क्वेश्चन मेरा मानो ऐसे है। तो मैंने क्या किया यहां पर कि एक काम हम करते हैं, ये 4 सिंबल मैंने यहां पर रख दिए। ठीक है, तो यहां पर मैंने पूछा फिर कॉपीराइट का अपोजिट क्या है, ये 4 सिंबल मैंने यहां रख दिए। और इसके बाद मैंने पूछा कि भाई एंड इसका अपोजिट क्या है, इस सिंबल का अपोजिट, इन्हें हमने क्या किया, ब्रैकेट्स बना के यहां पर शो कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं यहां पर डॉट लिख दूं, क्योंकि डॉट का भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना भाई, तो डॉट का क्वेश्चन आएगा तो फिर कैसे करेंगे।
तो यहां पर मैंने पूछा एक का अपोजिट क्या है, तो यहां पर क्या ये डॉट के नंबर को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। यहां पर मैंने लिख दिया है बच्चों, देखिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि यहां डॉलर के अपोजिट में क्या है, तो इन दोनों डाइस में कॉमन क्या चीज है? कॉमन है आपके पास डॉलर है, राइट। तो डॉलर अगर आपके पास कॉमन है तो डॉलर से आप दोनों डाइस को क्लॉक में घुमाते हैं, तो पहली डाइस में डॉलर को घुमाने से क्या होगा, डॉलर से क्लॉक में पहली डाइस को घुमाने से, तो डॉलर पहले लिखा, उसके बाद हैश आया, उसके बाद @ आया। पॉइंट इज क्लियर। तो अब उसके बाद सेकंड डाइस में डॉलर के नीचे हमने डॉलर लिखा, उसके नीचे यहां पर उसके बाद ये आया, एंड वाला सिंबल आया, उसके बाद स्टार का आया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, @ का अपोजिट स्टार है, हैश का अपोजिट एंड वाला सिंबल है, तो डॉलर के अपोजिट में कोई नया सिंबल क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि अगर मैंने यहां पूछा कि भाई डॉलर के अपोजिट में क्या है, तो यहां कॉपीराइट का एक नया सिंबल रखा हुआ था, राइट, छठा सिंबल। अब अगर आप डॉलर से ही एंटी क्लॉक घुमाते हैं दोनों डाइस को, तो भी आपके आंसर यही आते हैं। देखो डॉलर मैंने यहां पर लिखा पहली डाइस में, उसके बाद एंटी क्लॉक चलने पर @ है, और उसके बाद हैश है, यहां पर डॉलर के नीचे यहां पर डॉलर ही लिखा है, उसके बाद स्टार है, और उसके बाद एंड का सिंबल यहां पर है। तो यहां पर देखो @ का अपोजिट स्टार है, तो मैंने यहां पर स्टार लिखा है, हैश का अपोजिट एंड है, यहां पर लिखा है, डॉलर का अपोजिट यहां कॉपीराइट हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा। तो जैसे डॉलर का अपोजिट कॉपीराइट एक नया सिंबल था यहां पर, ठीक है। अब अगर मैं कॉपीराइट का अपोजिट पूछता, तो कॉपीराइट तो छठा सिंबल था, तो ऑप्शन में क्या डॉलर दिया गया है, ठीक है। अब अगर मैं एंड का सिंबल पूछता कि एंड के अपोजिट में क्या होगा, तो यहां पर आप यहां से भी देख सकते हैं हैश है, ठीक है। अब दूसरी बात है, ये तो था किताबी तरीका कि भाई हम किताब के तरीके से कैसे करते हैं। अब दूसरी बात ये है, जैसे डॉलर है, राइट, तो अब ये देखो @ हैश स्टार एंड, ये चारों सिंबल जो हैं वो डॉलर के चारों तरफ लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है डॉलर के अपोजिट में ये चारों सिंबल में से कोई नहीं होगा, तो छठा सिंबल ऑप्शन पर कॉपीराइट रखा हुआ था। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरी बात, कॉपीराइट के अपोजिट में क्या है, सिंपल सी बात है यार, कॉपीराइट तो इन दोनों ही डाइसेज में आया नहीं था, तो इस वजह से आंसर डॉलर हो जाएगा। तीसरी बात यह है, एंड का अगर पूछा जाए तो डॉलर के जस्ट क्लॉक चलने पे एंड है, और यहां डॉलर के जस्ट क्लॉक चलने पे हैश है, तो आंसर मैंने हैश इस वजह से यहां पर लगाया है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चों, तो यहां पर देखो एक बिंदी कॉमन है यहां पर, और यहां पर भी एक बिंदी कॉमन है, राइट, तो कॉमन है, तो पूछ अब एक के साथ में यहां 3 और 5 बिंदियां हैं, और यहां पर 2 और 6 डॉट रखे हुए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक के अपोजिट में 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, और 6 भी नहीं हो सकता, बट 4 तो हो सकता है, तो यहां पर 4 लग गया। क्योंकि अब यहां अगर मैं पूछता कि 4 के अपोजिट में क्या है, 4 बिंदी तो इन दोनों डाइसेज में आया नहीं है, एक डॉट जो है वो 2 बार आया है, तो इसका मतलब कि 4 के अपोजिट में एक डॉट होगा या एक नंबर होगा, ठीक है। अब अगर मैं पूछता कि 5 के अपोजिट में क्या है, तो बच्चों यहां पर 5 के अपोजिट में अगर आप एक के एंटी क्लॉक चाहते हैं तो 5 बिंदी है, और यहां एक के एंटी क्लॉक चलने पे 6 बिंदी है, तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 6। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहां पर क्वेश्चन को किया है, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये मैंने आपको 2 तरीके से, यानी कि 2 टाइप सिखाए हैं, एक जब कॉमन नंबर एक ही प्लेस पर था, और दूसरा टाइप जब कॉमन नंबर अलग अलग प्लेसेस पर था। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि क्या एक नई चीज आपको मैं समझाने अब जा रहा हूं। देखिए, तो 4 क्वेश्चन अभी तक हमने यहां पर किए हैं बच्चों, तो क्वेश्चन को समझिएगा
कॉमन नंबर से हम क्लॉक या एंटी क्लॉक रोटेट करते हैं अगर आप किताबी नॉलेज से चल रहे हैं, और वैसे अगर आप करते हैं तो इजी पढ़ते हैं, यानी कि शॉर्ट वे से अगर आप करते हैं तो। जैसे मानो बच्चों, अगर मैं यहां पर आपसे कहता 1 3 5 और यहां कहता 5 1 4, और अगर मैं आपसे पूछता कि 3 नंबर का अपोजिट क्या है, और मैं आपको ऑप्शन देता कि भाई 2 है या 5 है या 6 है या 4 है, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछता कि इन दोनों डाइस में कॉमन नंबर क्या है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? कुछ बच्चे कहते कि सर कॉमन 1 नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जिनको कॉमन 1 नंबर दिखाई दिया उन्होंने क्लॉकवाइज वे से घुमा दिया, 1 नंबर से क्लॉकवाइज वे से 1 नंबर से अगर घुमा दिया 1 3 5, 1 नंबर क्लॉकवाइज, यानी कि जिनको 1 नंबर कॉमन दिखाई दिया उन्होंने 1 से घुमा दिया, और सेकंड है इसमें 1 5 4। उनके साथ प्रॉब्लम ये आ गई कि वो 5 नंबर को 3 के अपोजिट भी दिखा रहे हैं और 5 नंबर को 4 के अपोजिट भी दिखा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, अब हम आते हैं, मानो कोई बच्चा ये कहे कि सर नहीं 5 नंबर कॉमन था, और वो 5 नंबर से एंटी क्लॉकवाइज वे पर लेके जाता, तो वो क्या करता? पहली डाइस में 5 3 1 5 1 4, उसके साथ भी प्रॉब्लम आती क्योंकि वो 1 को 4 के अपोजिट में भी दिखा रहा है और 1 को वो 3 के अपोजिट में भी दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में ये तरीका नहीं अपना सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 नंबर कॉमन नहीं है, यहां पर 3 और 5, सॉरी 3 और 5 नहीं, 5 और 1, 5 और 1 कॉमन है, 5 और 1 कॉमन है, ये 5 और 1 इसमें भी है, 5 और 1 इसमें भी है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों डाइस में 1 नंबर कॉमन नहीं है, 2 नंबर कॉमन है, 1 और 5, ठीक है। तो अब जब 2 नंबर या 2 लेटर या 2 सिंबल कॉमन होते हैं तो बच्चों हम क्लॉक या एंटी क्लॉक नहीं घुमाते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर ध्यान में नहीं रखा तो समस्या आपके साथ हो जाएगी, प्रॉब्लम आपके साथ में हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो रिमाइंडर जो बचा, अब जैसे इस डाइस में रिमाइंडर क्या बचा? 3 बचा, और इसमें क्या बचा? 4। तो जब 2 कॉमन होते हैं तो जो कॉमन होते हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप भी कर देंगे, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 4 नंबर। पॉइंट क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं फिर लेटर बेस पर करने जा रहा हूं। चलिए, तो हमें यह समझना है कि क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मानो मैंने यहां पर लिखा Q H F H T S, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि T का अपोजिट क्या सा लेटर होगा, और ऑप्शन में मैंने आपको दिया P Q S U, मानो ये दे दिया है। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि हमें पास कॉमन क्या है? H और S है, H और S है, ठीक है ना। अब इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है? Q बच रहा है, और यहां रिमाइंडर क्या बच रहा है? T बच रहा है। तो इसका मतलब है कि T का अपोजिट Q होगा और Q का अपोजिट क्या होगा? T होगा। तो आंसर आप आसानी से यहां पर लगा सकते हैं बच्चों। इस चीज को समझने का आप प्रयास कीजिए कि हम क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। यानी कि जैसे 3 डाइस वाले क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो उसे हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो याद रखना इस पॉइंट को
आप क्लॉक वाइज वे या एंटी क्लॉक वाइज वे तभी घुमाओगे डाइस को जब एक नंबर या एक लेटर या एक सिंबल कॉमन होगा। अगर दो नंबर या दो लेटर या दो कलर या दो सिंबल कॉमन हुए तो आप क्लॉक या एंटी क्लॉक नहीं रोटेट करेंगे, और अगर करते हैं तो प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम करने जाते हैं 3 डाइस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, हम यहां पर 3 डाइस वाले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये हमने यहां पर इनके नंबर लिख दिए। अब 1 5 2 यहां पर हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, इस वजह से मैं यहां पर नंबरिंग डाल रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने डाल दिया 4, राइट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं छोटी सी बात कि बच्चों ये बताओ कि भाई 4 के अपोजिट में क्या नंबर होगा, और मैं आपको ऑप्शन पे प्रोवाइड कर दूं 2 1 5 3 इस तरीके से। ठीक है, तो यहां अब मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइस के क्वेश्चन को हम कॉमन नंबर या कॉमन लेटर या कॉमन सिंबल या कॉमन कलर लेकर करते हैं, तो यहां पर चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो नंबर वाला है, तो इनमें आपको ये देखना है कि कोई 2 डाइस ऐसी आपको चुनना है जिसमें एक ही नंबर कॉमन में हो। तो मान लो कि अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि सर फर्स्ट एंड सेकंड डाइस में, कि फर्स्ट एंड सेकंड डाइस में कॉमन क्या है, आप कहें कि सर देखिए 2 नंबर कॉमन है ना, तो 2 नंबर से क्लॉक में चलिए। तो पहली डाइस में 2 1 5 और सेकंड डाइस में 2 3 6। तो आप कहेंगे कि सर देखिए 5 का अपोजिट 6 हो गया, 1 का अपोजिट 3 हो गया, तो 2 का अपोजिट 2 तो होगा नहीं, 4 हो जाएगा। बिल्कुल सही है आपका आंसर, 2 का अपोजिट 4 हो गया, राइट। तो 4 का अपोजिट 2 हो गया। बात है क्योंकि आपने पहली और दूसरी से किया। अब एक बच्चा मुझे कह रहा है कि सर दूसरी और तीसरी में भी तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड में जो कॉमन है, सेकंड एंड थर्ड डाइस में क्या कॉमन है, 6 नंबर कॉमन है। तो सेकंड डाइस में 6 से क्लॉक में चलने पर 6 में लिखा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। थर्ड डाइस में 6 के नीचे 6 लिखा, उसके नीचे 4 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है, तो उसका भी 3 का अपोजिट 1 ही है, उसका भी 2 का 4 ही है, उसका भी 5 का यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ बच्चों क्या आपको पहली और तीसरी में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड में, तो आप कहेंगे कि जी सर पहली और तीसरी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड डाइस में हमारे पास एक नंबर कॉमन है, तो एक नंबर से हम क्लॉक या एंटी क्लॉक घुमा सकते हैं, राइट। तो यहां पर एक नंबर कॉमन है, तो एक नंबर से हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा सकते हैं। 1 5 2 और 1 के नीचे 1 6 4। तो यहां भी 2 का अपोजिट तब भी 4 आ रहा है, 5 का अपोजिट 6 तब भी आ रहा है, और 1 का अपोजिट 3 तब भी आ रहा है। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन में या पहली और दूसरी लेते तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, सेकंड और थर्ड डाइस लेते तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, फर्स्ट एंड थर्ड डाइस लेते तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि बच्चों आप कोई भी 2 डाइस लेंगे तो इनमें आपको केवल एक ही नंबर कॉमन था जिसे आप क्लॉक या एंटी क्लॉक की मदद से कर सकते थे, कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम क्वेश्चन क्या करें, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए अब मान लीजिए कि अगर 2 नंबर कॉमन होते, ये तो एक नंबर वाली कॉमन वाली बात थी, तो अगर आप 2 नंबर कॉमन होते तब हम कैसे करते हैं, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम करके देख लेते हैं।
तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं उन्हें हम मिटा दे रहे हैं, जिससे कि हम नए क्वेश्चन को यहां पर लिख सकें। अब जब नया क्वेश्चन लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको और बेहतर आएगा मजा। अब मैंने पूछा एक का अपोजिट क्या है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था, यानी कि यहां पर 5 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, ये मैंने आपको ऑप्शन पे दिए, है ना। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप पहली और दूसरी को करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप करते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड में क्या आपको नजर आ रहा है, देखो बच्चों यहां पर मैंने लिखा फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कॉमन है, 4 और 3 कॉमन है। तो इन दोनों डाइस से तो आपको बस ये पता चल रहा है कि भाई 2 का अपोजिट क्या है, 5 है, ऐसा इतना ही पता चला। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपको फर्स्ट और थर्ड में कॉमन नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि सर फर्स्ट एंड थर्ड में भी दो नंबर कॉमन है, 2 और 4, 2 और 4 यहां पर भी है, 2 और 4 यहां पर भी है, तो यहां 6 बच रहा है और यहां 3, तो आप कहेंगे कि सर 3 का अपोजिट 6, इन दोनों डाइस से हमें यह पता चला। देखो किसी भी डाइस में 3 ही पेयर होते हैं, तो एक पेयर 2 का अपोजिट 5 ये हो गया, दूसरा पेयर 3 का अपोजिट 6 ये हो गया, अब तीसरा पेयर 1 का अपोजिट ही 4 होगा, ऐसा ही है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या आपको सेकंड एंड थर्ड डाइस में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर सेकंड और थर्ड डाइस में केवल 4 नंबर कॉमन है, केवल 4 नंबर कॉमन है, तो आप यहां आप क्लॉक या एंटी क्लॉक रोटेट कर सकते हो। तो सेकंड और थर्ड में केवल 4 नंबर कॉमन है, तो 4 नंबर से मैं क्लॉक और एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा हूं, 4 से 4 5 3 और 4 के नीचे 4 2 6, तो इससे आपको ये पता चल गया 3 का अपोजिट 6 देखो ये मिला हुआ, 5 का अपोजिट 2 देखो ये मिला हुआ, तो 1 का अपोजिट ही 4 हुआ या 4 का अपोजिट ही 1 हो गया ना, तो यानी कि 1 का अपोजिट 4 हो गया, ये आपका आंसर यहां पर आ चुका है। तो बच्चों यहां ये 2 क्वेश्चन कराने का मेरा जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि भाई हम ऐसी 2 डाइस से भी कर सकते हैं जिसमें एक ही नंबर कॉमन होगा, तो हम उन कॉमन नंबर से दोनों डाइस को या तो हम क्लॉकवाइज वे पर घुमा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज वे पर भी घुमा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम 2 कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। अब जैसे 2 का अपोजिट 5 था, इधर 3 का अपोजिट 6 था, तो 1 का अपोजिट ही 4 रह जाता है ना, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 डाइस वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन पे हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा और आप मुझे बताएंगे कि भाई सर इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर अब हम कर लेते हैं क्या, अगले क्वेश्चन को। तो हम यहां पर 4 ब्लैंक डाइस पहले बना देते हैं, उसके बाद उन पर नंबर या लेटर्स रख देंगे, उसके बाद ही हम फिर आगे कार्यवाही करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें 4 डाइस की जरूरत है, 4 डाइस हम यहां पर बना दिए, इनके हमने क्या की नंबरिंग कर देते हैं कि ये 4th नंबर है, ये 3rd नंबर है, ये 2nd नंबर है और ये 1st नंबर है, ठीक है। अब इन पर मैं लेटर लिख देता हूं, X है और ये Q है और ये U है, राइट। अब Q U यहां मैंने Z डाल दिया, अब यहां पर X Q V डाल दिया और यहां मैंने U X H डाल दिया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ बच्चों H का अपोजिट कौन सा लेटर है, तो आपका जवाब क्या होगा, V होगा या Z होगा या X होगा या Q होगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब आपको 2 तरीके पता हैं। एक तरीका तो ये है बच्चों कि आप कोई ऐसी 2 डाइस लें जिसमें आप कोई 2 ऐसी डाइस लें जिसमें केवल आपको एक ही लेटर कॉमन दिखाई दे रहा होगा, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 लेटर, यानी कि ऐसी 2 डाइस चुनो जिसमें 2 लेटर कॉमन हो, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
ये पूरा आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को देखना चाहते हैं। ठीक है ना। तो अब यहां पे हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो बच्चों, यहां अगर आप पहली और चौथी डाइस को ध्यान से देखें, फर्स्ट एंड फोर्थ डाइस को, तो आप देखेंगे कि x और u यहां पर भी है, यानी कि x और u ये रहा, और u और x यहां पर भी है। ये दोनों लेटर इन दोनों डाइस में पाए गए। तो इधर q बच रहा है और उधर h बच रहा है। तो इससे तो आपको सीधा ही पता चल गया कि q का अपोजिट h है और h का अपोजिट q है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है, अब अगर आप कोई ऐसी दो डाइस लेना चाहें, जैसे अगर मैं कहूं थर्ड एंड फोर्थ डाइस से अगर आप करना चाहें, तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन आपके पास देखो कि यहां पर x है और यहां पर भी x ही कॉमन है। तीसरी और चौथी डाइस में केवल x कॉमन है। तो x से हम दोनों डाइस को, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ डाइस को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। x v q x u h। तो यहां पर भी आप देखिए h का अपोजिट q यहां पर भी आ गया मेरे पास, ठीक है, और v का अपोजिट u ये पता चल गया। अब x का अपोजिट क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम समय में करना होता है। इस चीज को हमें हमेशा याद रखना होगा कि जब तक हम कम से कम समय में नहीं करेंगे तब तक हमें कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। ठीक है। तो इन चीजों को आपको समझना है, तभी जाके कुछ बात बनेगी बच्चों। ठीक है ना। चलिए, तो फिर अब मैं अगला क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहां पर अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करने जा रहे हैं बच्चों। तो अब आपको यह पता चल चुका है कि आप डाइस के क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। अगर सिंगल एक ही लेटर या एक नंबर कॉमन है तो आप क्लॉक या एंटी क्लॉक की हेल्प ले सकते हैं, और अगर दो दो लेटर या दो नंबर या दो कलर कॉमन है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन अब की बार मैं किस तरीके से डालूं, लेटर बेस डालूं या सिंबल बेस डालूं? बताइए। लेटर बेस भी है मेरे पास और सिंबल बेस भी है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन बहुत हैं। 4 डाइस का क्वेश्चन करना है ना। तो एक काम हम करते हैं, देखो अब मैं आपको क्या करता हूं, एक देता हूं डॉट बेस के हिसाब से। तो यहां पर मैंने डाल दिया क्या, 2 डॉट, 2 जीरो लगा दिया। ठीक है। और यहां पर मैंने कर दिया 3 डॉट। ठीक है। और यहां पर मैंने डाल दी 5 डॉट। ठीक है। और यहां पर मैं डाल देता हूं 6 डॉट, 4 5, यहां 4 डॉट और यहां 5 डॉट। ठीक है। और यहां पर 2 1 4, ये मैंने डॉट्स डाल दिया। ठीक है। 4 नहीं, ये 3 है बच्चों, ध्यान रखना, 4 नहीं ये 3 है, तो मिस्टेक ना हो इसलिए मैंने मिटा के दोबारा लिख दिया है। 6 1 4। अब अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं इसमें कि ये बताओ 2 के अपोजिट में क्या कितनी डॉट होंगी, ये आपको बताना है। 1 5 या 4 या 6 होंगी। तो आप इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं, चॉइस आपके पास है कि आप इसे 2 कॉमन लेकर करना चाहते हैं या सिंगल कॉमन लेकर करना चाहते हैं। मैं बोर्ड से थोड़ा सा यहां हट गया हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन आसानी से दिखाई दे कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से हमने यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, तो फटाफट यहां पर मुझे जवाब देंगे।
तो अब 1 मिनट का टाइम मैं आपको देना चाहता हूं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। 2 डॉट के अपोजिट कितनी डॉट होंगी? ऑप्शन ए बी सी डी 4 दिए गए हैं आपको। अब इस प्रश्न का उत्तर कौन बच्चा है जो दे सकता है? तो फटाफट देते हुए चलिए। देखो बच्चों, अगर आप ऐसी 2 डाइस चुनिए जिसमें हमें 2 का अपोजिट सीधा पता चल जाए। क्या हम ऐसी चुन सकते हैं? 1 3, ऐसा 1 3 यहां पर नहीं है। अच्छा, और कोई? 5 3, 5 3 भी नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि ऐसी 2 डाइस हम ले लें, चाहे आप तीसरी और चौथी भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही भी डॉट कॉमन है, और चाहे आप दूसरी और तीसरी भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें क्या कॉमन है बच्चों? इसमें तो कॉमन यहां पर आ नहीं रहा है, तो आप पहली और तीसरी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, और 3 भी कॉमन है, बट यहां पर 2 डॉट ही अलग अलग कॉमन हो जा रही है। तो अगर आप 3rd and 4th से ही करते हैं, 3rd and 4th से करते हैं, तो आपके पास एक ही कॉमन आएगी, एक, राइट, जिस पर मैंने सर्कल लगा दिया है, एक बिंदी कॉमन है। तो अब 1 से हम दोनों डाइस को क्लॉक में घुमा रहे हैं। 3rd डाइस में 1, उसके बाद 2 बिंदी, उसके बाद 3 बिंदी। अब चौथी डाइस में 1 के नीचे मैं पहले 1 लिख देता हूं, फिर 6 और फिर 4। तो इसका मतलब है कि 3 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 6 है, तो 1 का अपोजिट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यहां हमसे पूछा है कि 2 डॉट के अपोजिट कितनी बिंदियां होंगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जो कि मैंने आपके सामने यहां पर कर भी दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बच्चों। चलिए, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको हम यहां पर हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने यहां से फिनिश कर दे रहे, इसे साफ कर दे रहे हैं, जिससे कि हमें चीजों को समझने में आसानी होती हुई चले। तो अब मानो मैं एक कलर बेस के हिसाब से ले लेता हूं, ठीक है। जैसे कलर बेस का मतलब है कि यहां अगर मैं डाल दूं कि भाई यहां नारंगी है कलर, ठीक है, नारंगी, बैंगनी, पीला, ठीक है, ये हमारे पास कलर का आ गया, बैंगनी और पीला, राइट। और सेकंड डाइस में कलर के कॉम्बिनेशन है पीला, नारंगी, बैंगनी, ये तो यही हो जाएगा, है ना। तो एक काम हम देखते हैं, या तो हम लेटर बेस के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेटर बेस के अकॉर्डिंग ही हम यहां पर देख लेते हैं क्योंकि वो इजी भी पढ़ेंगे। कलर यहां पर थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे, घेर लेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा देखने और समझने में प्रॉब्लम आती है। तो एक काम हम कर लेते हैं, DMS, ये हमने डाला, SMW, ठीक है। अब YUD, और फिर है WMU, राइट। अब हमसे जो पूछा जा रहा है कि D के अपोजिट में कौन सा लेटर होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास है MS, M, S, W और U, ये 4 लेटर हमें दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। अब यहां पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कौन सी 2 डाइस ऐसी लेंगे जिसमें एक ही लेटर कॉमन है। आप देखिए, ढूंढिए कि ऐसी कौन सी 2 डाइस यहां हम ले सकते हैं जिसमें एक ही लेटर कॉमन आ रहा है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर पहली दूसरी से नहीं बात बनेगी, पहली और तीसरी से बन सकता है क्योंकि D ही कॉमन आ रहा है। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड डाइस से करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड डाइस से जब आप यहां पर करेंगे तो आपके सामने केवल D लेटर जो है वो कॉमन है, राइट। तो D लेटर कॉमन है,
तो हमने क्या किया, पहली डाइस को डी यहां लिखा, क्योंकि डी कॉमन है तो कॉमन से ही लिखते हैं। डी के बाद क्लॉक में चलने पे एस है, उसके बाद एम है। सेकंड डाइस में, सॉरी थर्ड डाइस में डी के नीचे डी लिखा है, उसके बाद यू आ रहा है क्लॉक में चलने पर, और उसके बाद वाई आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि m का अपोजिट y हो गया, s का अपोजिट u हो गया, तो d के अपोजिट में फिर यहां पर क्या होना चाहिए, w होना चाहिए, क्योंकि छठा लेटर जो होगा वो फिर w ही आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन में भी हमें यहां पर w दिया गया है। अब अगर आप, मैं एक दूसरी डाइस से भी करके देख लेता हूं कि आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं सर किसी और डाइस से भी आप करके हमें बता दीजिए, तो बच्चों आप तीसरी और चौथी, थर्ड एंड फोर्थ डाइस से भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर क्या कॉमन है, u कॉमन आ रहा है, राइट। तो u से आप क्लॉक में घुमा देते हैं। थर्ड डाइस में u के बाद y आ रहा है, उसके बाद d आ रहा है, और फोर्थ डाइस में u के नीचे u लिखा है, उसमें क्लॉक में चलने पे m है, और उसके बाद w है। तो भी यहां पर d का अपोजिट w ही आ रहा है, y का अपोजिट m ही आ रहा है, और u का अपोजिट यहां पर फिर s हो जाएगा। तो आप चाहे तो पहली और तीसरी से भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो तीसरी और चौथी डाइस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। पॉइंट क्लियर है आपका यहां पे है बच्चों, यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो अभी आपको मैं एक क्वेश्चन और दूंगा। अब मैं आपको सिंबल बेस का क्वेश्चन देना चाहता हूं, प्लस माइनस ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर आपको रेडी कीजिए कि भाई हम इस क्वेश्चनों को अब कैसे सीखते हुए चल रहे हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने का मतलब नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा सही समझना है, करना है, चीजों को ये देखना है बस। तो चलिए बच्चों यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं अब, ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी हम सीखेंगे उतने ही ज्यादा अच्छी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो डिवाइड जीरो क्रॉस, डिवाइड जीरो क्रॉस माइनस क्रॉस जीरो, माइनस क्रॉस जीरो, डिवाइड ट्रायंगल प्लस, डिवाइड ट्रायंगल प्लस, डिवाइड प्लस जीरो, डिवाइड प्लस जीरो, ये हमने यहां पर कर दिया, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एक चीज देखिए आप, अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि भाई ट्रायंगल के अपोजिट में क्या, कौन सा सिंबल होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ऑप्शन आपको दे रहा है कि भैया या तो क्रॉस है, या प्लस आएगा, या जीरो आएगा, यानी कि सर्कल आएगा, या फिर डिवाइड आएगा। अब बच्चों ऐसी दो डाइस आप चुने जिसमें आपको केवल एक ही सिंबल कॉमन नजर आ रहा हो। तो आप देखें यहां पर कोई ऐसी दो डाइस है, तो आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास पहली और तीसरी डाइस है, क्योंकि पहली और तीसरी डाइस में आपको यहां डिवाइड कॉमन नजर आ रहा है, और यहां भी डिवाइड कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि ये जीरो और क्रॉस हो गया, वो ट्रायंगल और प्लस हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो मैंने आपको टाइप 1 में एक चीज समझाई थी कि कोई भी जब कॉमन चीज एक ही पोजीशन पर रखी हो तो फिर जो बाकी पोजीशंस हैं वो एक दूसरे की वहां पर अपोजिट हो जाती हैं। जैसे पहली और तीसरी डाइस में डिवाइड टॉप पर आ रहा है, तो अब जीरो का अपोजिट ये वाली सरफेस हो जाएगी, और क्रॉस की अपोजिट प्लस हो जाएगा। तो ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का अपोजिट जीरो है या जीरो का अपोजिट ट्रायंगल है। मेरा आंसर तो हालांकि निकल चुका है, बट मैं चाहता हूं आप देखो, इसे अगर हम क्लॉक और एंटी क्लॉक से करते, तो पहली और थर्ड डाइस से अगर हम करते, तो डिवाइड मैंने यहां कॉमन लिया, क्योंकि डिवाइड ही कॉमन था। पहली डाइस में डिवाइड के बाद क्रॉस है, उसके बाद जीरो है, और थर्ड डाइस में डिवाइड के नीचे डिवाइड लिखा, उसके बाद प्लस है, उसके बाद ट्रायंगल है। एक आंसर तो मेरा सीधा सा ये भी आ चुका था, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं दूसरी और चौथी डाइस में, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ डाइस से करता हूं, तो यहां पर कॉमन क्या है, कॉमन आता है मेरे पास केवल जीरो, राइट।
जीरो कॉमन आता है, तो जीरो से मैं क्लॉक में घुमा रहा हूं सेकंड डाइस को, जीरो क्रॉस माइनस, जीरो के नीचे जीरो प्लस डिवाइड यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, अब देखो जीरो का अपोजिट क्या हो जाएगा, तब भी मेरे पास ट्रायंगल ही बनता है, यानी कि ट्रायंगल का अपोजिट सर्कल है, या ये कहें कि सर्कल का अपोजिट ट्रायंगल है। इस चीज को आप समझेंगे। ठीक है, तो मैं दो दो तरीकों से आपको बता रहा हूं, दो दो अलग अलग डाइसिस से आपके सामने यहां पर कर रहा हूं। वहां पर लेफ्ट साइड में मैंने फर्स्ट एंड थर्ड डाइस से इसे सॉल्व किया, और राइट साइड में सेकंड एंड फोर्थ डाइस से मैंने इसे सॉल्व किया बच्चों। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आप पे नंबर भी लिया, डॉट भी यूज किए, सिंबल भी यूज किए, और लेटरों का भी मैंने यहाँ पर यूज किया। तो आप इस चीज को देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो ये आ रहे हैं ये बिल्कुल ठीक इसी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको करने भी होंगे। ये चीज को समझ लेना बच्चों। कहीं आप सोचे कि भाई क्वेश्चन तो हम कर ले रहे हैं, कहीं क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये सीधे एग्जाम में जो पूछा गया है वही क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर करवाए हैं। ठीक है ना, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मिटा के साफ कर लेते हैं इस जगह को, जिससे कि नए क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए। तो हमने क्या किया, यहां पर स्पेस यहां पर हम बना दिए हैं। अब हम एक नंबर बेस वाला क्वेश्चन भी डाल के करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा ये डाइस जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 6 2 4 2 3 4 और 3 5 4 और 1 3 2। ठीक है जी, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 2 के अपोजिट क्या सा नंबर होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में हमें दे रहा है 6 3 4 या 5 होगा। ठीक है, अब आप बताएं कि किस तरीके से आप करना चाहते हैं। बच्चों आप ऐसी दो डाइस भी ले सकते हैं जिसमें आपको एक नंबर ही कॉमन में दिखाई दे रहा हो, या आप ऐसी दो डाइस भी ले सकते हैं जिसमें आपको दो दो नंबर कॉमन दिखाई दे रहे हों। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि आप कौन सी दो डाइस लेना चाहते हैं। देखो, तो पहली और दूसरी में तो 2 4 दो दो नंबर कॉमन जा रहे हैं, नहीं। पहली और तीसरी में 4 4, पहली और तीसरी से आप कर सकते हैं। देखो, अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड से करते हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड से अगर आप ध्यान दें तो 4 नंबर कॉमन है। देखो ये 4 नंबर यहां पर ही है। ठीक है, और एक ही सरफेस पर है, तो 6 का अपोजिट 3 हो गया है और 2 का अपोजिट 5 हो गया है। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हो 4 नंबर से, तो पहली डाइस में 4, उसके बाद 2, उसके बाद 6, अब तीसरी डाइस में 4 के नीचे 4, उसके बाद 5, उसके बाद 3। ठीक है, तो 6 का अपोजिट 3 है, 2 का अपोजिट 5 है, तो 4 का अपोजिट 1 हो गया। ठीक है, अब मान लेता हूं मैं आपसे, अगर आप करना चाहें तो तीसरी और चौथी डाइस से करें तो 3 नंबर कॉमन है। थर्ड एंड फोर्थ डाइस से अगर आप करते हैं तो 3 नंबर कॉमन आ रहा है। तो थर्ड डाइस में 3 के 3 4 5 और फोर्थ डाइस में 3 के नीचे 3 1 2। अब देखो 5 का अपोजिट 2 यहां पर भी है, 4 का अपोजिट 1 यहां पर भी है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप चाहते तो पहली तीसरी से भी सॉल्व कर सकते थे, तीसरी चौथी से भी कर सकते थे, और दो दो कॉमन लेकर भी आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको वैसे करना है। ठीक है, तो और अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप पहली और चौथी से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही नंबर वहां पर कॉमन आ रहा है। तो 2 नंबर से पहली और चौथी डाइस को या तो आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं दोस्तों, या एंटी क्लॉकवाइज वे पर भी घुमा सकते हैं।
तो 2 का अपोजिट क्या है, यहां पर 5 आपके सामने आ चुका है। तो हमने काफी क्वेश्चन यहां आपके साथ डिस्कस किए अभी तक, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई कि हमने क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने जो डिस्कस किए हैं वो किस तरीके से यहां पे आपको फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डाइस टॉपिक का दोस्तों एक जो क्लास थी डाइस टॉपिक की, जो एक क्या नाम है, मतलब एक जो टाइप था वो मैंने यहां पर आपको क्लियर करके दिया है और उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको बेहद पसंद आया होगा, यानी कि ये जो पैटर्न है ये आपको बेहद और बेहद पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू।